हमने एक बात की थी कि एक मार्केट आपको इंटरडे में झटका दे सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इंटरडे में झटका आएगा, उसमें बाइंग आ जाएगी। वो नहीं आई, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक बात की थी कि और हमने ये भी बोला था कि एक जो आप बीटीएस जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो बुक कर लें प्रॉफिट एक बार, क्योंकि मार्केट में एक रिस्क था एक फॉल का। ठीक है, कल एफआईआईस की बाइंग है करीब करीब 4,200 करोड़ की, और डीआई की बाइंग है 3,200 करोड़ की। लेकिन ये हम जानते हैं कल इंडिगो की ब्लॉक डील हुई 6,000 करोड़ की, तो ये उसकी वजह से मामला थोड़ा सा हुआ। पहले भारती की ब्लॉक डील हुई थी तो उसकी वजह से मामला स्क्यू हुआ था। कल इंडिगो की ब्लॉक डील हुई, उसकी वजह से ये मामला स्क्यू हुआ है। तो ये जो 4,200 करोड़ और 3,200 करोड़ आप देख रहे हैं, ये लाइन, हाँ, इंडिगो की ब्लॉक डील, इसका इम्पैक्ट था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। खैर, पैसा तो है, पैसा तो पैसा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं हुआ, 173 करोड़ की सेलिंग हुई, और स्टॉक फ्यूचर्स में 895 करोड़ की बाइंग आई है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी में 127 करोड़ की बाइंग है, निफ्टी में 220 करोड़ की सेलिंग है। दो चीज़ जो अच्छी हुई, जो कल दो चीज़ें ओवरबॉट लग रही थी हमको, इंडिया विक्स और पुट कॉल रेशियो, वो दोनों थोड़े से अब ठीक ठाक हो गए। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.27 से गिरकर 0.94 पर आ गया, और इंडिया विक्स कल फाइनली थोड़ा बढ़ गया, जो 14 के एकदम नीचे आ गया था, एटलीस्ट 14 पे आ गया, 2.8% बढ़कर। ये अगर 15 साढ़े 15 तक आ गया ना, तो फिर मार्केट में फिर थोड़ा सा डर लौट आएगा, तो थोड़ा सा शायद मार्केट के लिए एक अच्छा होगा। बैन की जहां तक बात है, बैन वाला मामला इंटरेस्टिंग हो रहा है। और अगेन ना मुझे दिक्कत तब होती है जब वो स्टॉक्स बैन में आते हैं जहाँ कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं हो, पहले ही बैन में आ जाते हैं। जैसे ABFRL क्यों आया है कल, ABFRL बैन में, और क्यों आता है ये बार बार FNO बैन में, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। ABFRL का चार्ट देख लीजिए आप, उसमें कुछ लगता नहीं मुझे बैन में आने वाला। कोई मतलब कौन ट्रेड करता है ABFRL, किसने पैसा बनाया है आज तक ABFRL में? मुझे अच्छा एक काम करिए, मुझे प्लीज़ ज़रा, अगर किसी ने ABFRL में पैसा बनाया ना आज तक, तो मुझे प्लीज़ ट्वीट करके बताइए कि मैंने ABFRL में पैसा बनाया। जिंदगी में आज तक ABFRL में अगर पैसा बना हो तो ये स्टॉक क्यों आता है बैन में? ये आशीष का 12 महीने का चार्ट देखिए। मैं कह रहा हूं कि फॉरगेट अबाउट कि आप आगे का मतलब चार्ट देख के पैसा बनाना होता है ना। मैं तो कहता हूँ ये पिछले 12 महीने का चार्ट देख के बता दीजिए, इस चार्ट में आपने कहाँ पैसा बनाया होगा 12 महीने में। ये ये बैन में आता क्यों है? और आधा टाइम ये बैन में स्पेंड करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये इस स्टॉक में ऐसा है क्या। और मैं तो पिछली बार भी कहा था कि प्लीज़ स्टॉक में बिल्कुल केयरफुल रहें। ये बहुत लोग ये स्टोरी चला रहे हैं कि ट्रेंड वर्सेस ABFRL, कि ABFRL सस्ता है। अरे नंबर नहीं आ रहे तभी तो सस्ता है, ठीक है ना। तो खैर एनीवे वो दूसरी चीज़ है। लेकिन बार बार पता नहीं क्यों ABFRL बैन में आता, मेरी तो समझ से बाहर है। खैर ये ऐड हो गया बैन में, और एक हिंदुस्तान कॉपर ऐड हो गया, और ऑलरेडी बैन में करीब करीब 5 स्टॉक्स ऑलरेडी थे, तो कुल मिला के 7 स्टॉक्स हो गए। सेटअप थोड़ा रिलेटिवली कूल हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सेटअप थोड़ा न्यूट्रल ही है। कल से बेहतर, कल सुबह से बेहतर आज का सेटअप है इसका मतलब, लेकिन फिर भी न्यूट्रल रखेंगे सेटअप। ग्लोब के संकेत भी न्यूट्रल से हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा कह रहे हैं नीरज वाजपेयी। तो फिर आज का सेशन का अप्रोच, अब उस पर आते हैं। कल का सेशन काफी दिक्कत भरा, आप कह भी रहे थे इनिशियल डिप्स का हो सकता था, उम्मीद थी चलेगा, लेकिन दिन के लोज पे जाके बंद हुए। मेरे ख्याल से दिन के हाई से कल 200 पॉइंट करेक्ट होकर निफ्टी दरअसल कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। क्या वॉच आउट करूं कंटिन्यूस सेशन में, आज क्या लेवल्स होंगे और क्या रणनीति होगी? निफ्टी पर देखिए, निफ्टी की जहाँ तक बात है ना आशीष, निफ्टी में पहले तो सपोर्ट की बात करते हैं। 22,224 जो हमने बात की थी, जो पिछले हफ्ते का लो था, वहीं पर आसपास, और 22,047 सीरीज का लो है। देखिए ये क्लस्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लस्टर डिफेंड हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में वापस रैली आ जाए। एक और चीज, मूविंग एवरेजेस कैचअप हो गए। कल निफ्टी 10 डेमा पर बंद हुआ, एग्जैक्ट 10 डेमा पर कल निफ्टी बंद हुआ है, और 20 डेमा है 22,179 पर। नॉर्मली फर्स्ट टेस्ट जो है 20 डेमा का नॉर्मली डिफेंड होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला 20 डेमा पर एक बार टेस्ट हुआ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि क्या टेस्ट होगा, तो उसमें भी थोड़ा सा अभी तो डाउन साइड है यहाँ से। तो इसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज मैं ना कोई पहले मैं रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। 22,450 पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको ऑप्शंस के हिसाब से। कल काफ़ी कॉल राइटिंग हुई 22,400 पर, और फिर 22,526 कल का आई। और जो ऑप्शन का बेस हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये लेवल टफ है निकालना। प्री मेडिटेटेड ट्रेड में ना जाएं आज ये नहीं सोचना आपको कि ये बाय जोन है, इसमें बाय कर लूंगा और मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। आज आपको तैयार रहना है दोनों साइड की ट्रेड लेने के लिए। आज आपको एक ना कैमिलियन गिरगिट जो होता है ना, उसकी तरह से काम करना है। जिस तरफ की मार्केट है उस तरफ का रंग कर लेना है आपको, सिंपल। और मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो लॉन्ग, वीकनेस दिखा रहा है तो शॉर्ट, बहुत सिंपल।
और जो भी ट्रेड लें इंट्राडे लें। पोजिशनरी तो मैंने बोला ही हुआ है कि आपका 2224 ही निकालेगा बाहर, अगर लग गया तो बाहर हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये अप्रोच निफ्टी के लिए आज ठीक रहेगी। दोनों तरफ के, तो आपको थोड़ा सा वॉच आउट करना है, स्क्रीन्स को बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, उसके बाद डिसाइड करना है क्या करना है। खैर मदद के लिए एक बार कंटिन्यूस सेशन में पहुंचेंगे, तो जो भी होगा वो स्पॉटिंग और जो भी रणनीति होगी वो तो कंटिन्यूस सेशन में बातचीत चलती रहेगी। तो ग्लूड रहेगा सीएनबी से आवाज की स्क्रीन से। एक इंटरेस्टिंग सेशन की शायद करनी हमको आज तैयारी। निफ्टी बैंक समीकरण बिगाड़ने का काम दरअसल कल के ट्रेडिंग सेशन का तो इसने किया, जिसने अब तक आउट परफॉर्म करा था। कल खासा दबाव, 1% ज्यादा की कमजोरी, क्या लग रहा है? थोड़ा निफ्टी बैंक कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि अब तक आउट परफॉर्म कर रहा था। थर्सडे को पहले साइंस थे अंडर परफॉर्मेंस के, हमने इग्नोर किया कल थर्सडे की अंडर परफॉर्मेंस को। हमें लग रहा था कि लोअर लेवल से बाइंग आ जाएगी, नहीं आई। तो कल निफ्टी बैंक का प्राइस पैटर्न काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन अगेन निफ्टी बैंक भी 10 डे में बंद हुआ कल, और 20 डे में कहाँ पर है? यहाँ पर 46,912 पर है, ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट लेवल देखिए आप निफ्टी बैंक का, साइड में चार्ट लगा दीजिए तो उससे लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब 47,327 पर हैं हम, 46,912 20 डे में है, तो वही आपका पहला सपोर्ट है आशीष आज 46,912 पर। और बड़ा सपोर्ट है आपका 46,500, जो मेरे ख्याल से बचना चाहिए क्योंकि वो बड़ा ऑप्शंस बेस है वहाँ पर। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? क्योंकि आज थोड़ी सी अपटिक दिख रही है। पहला तो 47,500, कल वहाँ से हम कोलैप्स हुए और वो ऑप्शंस का बेस भी है। और बड़ा रेजिस्टेंस फिर कल का हाई 47,854। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कोई प्री मेडिटेटेड ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि कल हमारी प्री मेडिटेटेड ट्रेड जो थी वो बैठी नहीं सही। तो इसके लिए आप स्क्रीन देखकर ट्रेड लें। अगर स्क्रीन दिखा रहा है कि वीकनेस है तो शॉर्ट भी करें, स्क्रीन दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ है तो बाय करें। प्रॉब्लम क्या है निफ्टी बैंक के साथ? HDFC बैंक किस करवट बैठेगा वो पता नहीं। जैसे ना ऊँट किस करवट बैठता है, वो HDFC बैंक क्या करने वाला ना कुछ पता नहीं चलता है। 2 दिन पहले लग रहा था कि साइन ऑफ बाइंग फिर आ रहे हैं, और आप देखिए फिर कल डे लो पर बंद हुआ। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम पॉइंट है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप ड्यूअल चार्ट रख सकते हैं। एक HDFC बैंक का चार्ट रखें, एक बैंक निफ्टी का चार्ट रखें, और HDFC बैंक जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उस तरीके से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, ज़रूरी नहीं है मार्केट से हर रोज़ और हर हफ्ते पैसा बनाया जाए। ये वो वाला फेज़ है जिसमें आप अपने कैपिटल को बचाइए, अपने ज़्यादा उल्टे सुलटे ट्रेड लेके ना पैसा मत खोइए, क्योंकि पैसा बचाएंगे ना तभी जब मार्केट इजी होगा तो पैसा बनेगा। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। मैं ना हमेशा ट्रेडिंग को कंपेयर करता हूँ टेस्ट मैच क्रिकेट से, कि टेस्ट मैच क्रिकेट में अगर पिच टफ हो ना तो फिर शुरू में थोड़ा द्रविड़ की तरह बैटिंग करके बाद में सहवाग की तरह बैटिंग करे तो भी चलता है। और अगर पिच वो बिल्कुल मुल्तान वाली हो तो फिर पहली बॉल से ही छक्का मारना शुरू कर दीजिए जैसे सहवाग ने किया था। तो हर पिच डिफरेंट होती है। लेकिन इशू क्या है, अगर आप अपना कैपिटल लूज़ कर देंगे, फॉर एग्जांपल इस महीने में बहुत इजी होगा लोगों के लिए पैसा लूज़ करना। और ये हमने बात की भी थी कि मार्च में बहुत वॉलेटिलिटी आती है, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, क्योंकि वो एडवांस टैक्स वाला मामला आता है 15 मार्च से पहले। तो मार्केट में वैसे ही लिक्विडिटी का प्रेशर होता है 15 मार्च से पहले। तो इसके लिए थोड़ा सा संभल के रहें। क्या हो जाएगा, एक महीना अगर ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो अगले महीने कमाने को मौका मिलेगा, उसमें ट्रेडिंग कर लेंगे। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के काम करना है। ये है भाई आज का अप्रोच, प्री मेडिटेटेड ट्रेड ले, मतलब पहले से सोच समझ के कि आज तेजी करनी है, ऐसा नहीं करेंगे। स्क्रीन ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बस एग्जैक्टली बस। तो भाई ये है आज का निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच। CNBC